गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बच्चों रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिलेशन के हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सारी डेफिनेशन बताई। कोई खास नहीं थी, लेकिन वो डेफिनेशन अपने आप में सारे रोल प्ले कर रही हैं और आपको ए क्रॉस ए सब निकालना सिखाया, ए क्रॉस बी निकालना सिखाया बच्चों। और अब पेज 2.4 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 8 है, a इज इक्वल टू ए कॉमा बी है और ऐसा है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, जहां a कॉमा बी w यानी बच्चों होल नंबर है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है बच्चों 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। हम लोग बच्चों लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 0। a और b दोनों होल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू दूसरा होल नंबर रख लेते हैं 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3। ये हो गया। और फिर बच्चों a इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये 1 हो गया। ठीक है, यानी अगर a 0 है बच्चों पहली वैल्यू, तो बच्चों b आया 5 और अगर a 1 है तो b आया बच्चों 2 1 जा 2 3। a अगर 2 है तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 5 यानी b इज इक्वल टू बच्चों 1 आ गया। अब अगर a मैं 3 रखूंगा तो 3 रखने पर 6 प्लस b इज इक्वल टू 5 यानी b इज इक्वल टू -1 आएगा, जो होल नंबर नहीं है। a होल नंबर के साथ बच्चों b भी होल नंबर होना चाहिए। a और b दोनों होल नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि a होल नंबर हो और b ना हो, a और b दोनों होल नंबर बच्चों होने चाहिए। और a और b दोनों के होल नंबर के लिए अब 9 यहां पर आंसर लिखा जाएगा 9। a इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0,5 और a की वैल्यू 1 है तो 1,3 और 2,1 ये हो गया। ये 0,5 1,3 और बच्चों 2,1 हो गया। तो ये हमारे सामने बहुत ही सिंपल मैटर है कि a और b ऐसे होने चाहिए कि 2a प्लस b 5 हो, जहां a और b होल नंबर हैं तो a 0 लगाया तो b 5, a 1 लगाया तो b 3, a 2 लगाया तो b 1 हो गया। तो बच्चों यहां पर a जो है 0 5 1 3 और 2 1 आ गया, यही सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है बच्चों, अब 3 को नहीं लगाया, 3 लगाने पर b की वैल्यू -1 आ जाएगी बच्चों। तो ये एग्जांपल नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। और अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चों, 9 में बच्चों ये कहा गया है a क्रॉस b इज इक्वल टू है a, 1 b, 3 और a, 3 b, 1 a, 2 और b, 2 ये है। तो फिर इन्होंने a और b की वैल्यू पूछी है। वेरी सिंपल, a क्रॉस b है, a क्रॉस b है a, 1 और a, 1 है, a, 1 हमने निकाल लिया और b, 3। तो a की वैल्यू जो है बच्चों वो हो जाएगी a b, ये a में रहा होगा और b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 2 और 3। ये 1 ये 3 और ये बच्चों 2, ये हो गया b की वैल्यू। और b की वैल्यू 1 2 3 हो गया।
तो फिर ए क्रॉस बी आ गया A1। अगर आप ए क्रॉस बी अब निकालें तो A1 A2 A3 ये है, फिर B1 B2 B3। तो फर्स्ट वाले जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं A1 A B3 A3 B1, थोड़े से वैसे करके लिखें A1 A2 A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 लिखा होता है एक साथ, तो जरा पढ़ने में वो होती वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कैपिटल ए में होंगे और जो सेकंड कंपोनेंट है बच्चों वो बी में होंगे। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है 9th। अब 10th में भी वैसा ही है बच्चों, और 11th में अच्छे से आपको समझा रहा हूं। और 11th में देखिए क्या कहा गया है। 11th में कहा गया है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। A क्रॉस A यानी A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया। और बच्चों ये -1,0 है और 0,1 है। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। ये इसमें A क्रॉस A में 9 एलिमेंट हैं, यानी कॉमा 1 2 3, और इसमें आगे भी है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है A क्रॉस A के। ये कहते हैं ए के एलिमेंट बताइए, और बाकी A क्रॉस A में कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी आपको बताने हैं बच्चों। तो वो बताने के लिए जरा देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास। देखिए ये भी A में रहा होगा और ये भी A में रहा होगा, ये भी A में रहा होगा, ये भी A में रहा होगा, सब A में है तभी तो A क्रॉस A निकला। यानी फर्स्ट कंपोनेंट भी A में रहा होगा, सेकंड कंपोनेंट भी A में रहा होगा, दोनों A में रहे होंगे। तो बच्चों A में क्या रहा होगा? A में रहा होगा -1 0 और 1। ये -1 0 और 1 ये रहा होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपोनेंट A में ही होंगे। अब आपने जब ये A में जो एलिमेंट है उसका सेट बना लिया, फिर से A एक और लिख लीजिए। अब आपको A क्रॉस A के बाकी ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? एलिमेंट्स। कॉमा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कॉमा लगा के बीच में ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग A क्रॉस A के बाकी एलिमेंट लिखते हैं। -1, 0 पहले पूरे लिख देते हैं। चलिए A क्रॉस A के, ये आपने नोट कर लिया होगा और मैं समझता हूं बाकी A क्रॉस A पूरा बना देते हैं। A क्रॉस A पूरा लिख लीजिए। कैसे बनता है? आसानी, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1 और 1, -1, 1, 0 और 1, 1 ये हो गया। अब काउंटिंग शुरू करेंगे। A क्रॉस A निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। हर ऑर्डर्ड पेयर यहां एलिमेंट कहलाता है, और जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें -1, -1 है तो -1 उसका -1 ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और देखिए मैं क्या कह रहा हूं, -1 A का एलिमेंट कहलाता है और -1, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में A क्रॉस A का एलिमेंट कहलाता है। रीड करना भी सीख लीजिए, ध्यान से रीड भी करना आना चाहिए। -1, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में A क्रॉस A का एलिमेंट है, लेकिन -1, 0, 1 A के एलिमेंट्स हैं। समझ गए सब लोग? ठीक, और ये फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखिए 12th वाला, और 12th वाला भी बिल्कुल सेम है, और 11th वाला तो हम लोगों ने कर लिया। अब 13th वाले को देखते हैं, और 13th वाला में बच्चों कहा गया है बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। यहां पर A = -1 3 4 और B में बच्चों लिखा है 2, 3, और फिर कहा गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ग्राफिकली। A क्रॉस B निकालना है बच्चों, A क्रॉस B, और A क्रॉस B -1, 2, -1, 3, फिर हो जाएगा बच्चों 3, 2, 3, 3, और फिर हो जाएगा 4, 2, 4, 3, ये हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ए क्रॉस बी। अब क्या होगा, हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाने के बाद इसको ग्राफिकली समझाना है। अब ग्राफिकली तो आप जानते होंगे, ग्राफ पेपर पे -1,2 की ड्राइंग बनानी है। -1,2 की ड्राइंग देखिए जरा, -1,2 की ड्राइंग, और वो आपके बुक में भी थोड़ा सा बनी हुई है। तो -1,2, और ये आप नोट कर चुके होंगे, ये ग्राफिकली ऐसे बनता है। ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये बच्चों वाई एक्सिस है। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये हो गया बच्चों। अब ये क्या हो गया, -1,2 -1,2 हो गया। ये -1,2 ये पॉइंट आ गया -1,2। फिर आया -1,3 बच्चों, ये यहां पर आ गया -1,3। फिर क्या हो गया बच्चों, 3,2 हो गया, 3,2। और फिर 3,3, ये 3,3। और 4,2 4,2 यहां पर आएगा बच्चों, 4,2 ये पॉइंट, ये 3,2 यहां पर लिख लीजिए इसके नीचे, और ये 3,3 यहां लिख लीजिए, ये 4,2 यहां लिख लीजिए बच्चों, और 4,3 पर ये लिख लीजिए, ये 4,3 4,3। अब थोड़ा सा आप लोग कॉपी पे अच्छे से बनाएंगे, फिर इसको आप ज्वाइन ऐसे कर दीजिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बुक वालों ने ये ज्वाइन कर दिया सब ऐसे करके, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। ये ऐसे कर दीजिए, ठीक। ये तो आप लोगों ने खूब ड्राइंग बच्चों बनाई होगी, इसमें तो कुछ है नहीं ग्राफिकली। ए क्रॉस बी की निकलवाए, चाहे बी क्रॉस ए की निकलवाए, ये ड्राइंग आप खूब जानते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कहा गया है, ए इक्वल टू है हमारे पास 1 3 5 1 3 5, और बी इक्वल टू है x, y, और x, y है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से इसे बनाना है a क्रॉस b, और ये हो गया बच्चों 1x और 1y, 3x 3y, बच्चों वाली बातें हो गई हैं, 5x और ये 5y। अब आप ये तो आप बना लिए, ठीक है। ये बना लेने के बाद a क्रॉस b आ गया बच्चों, a क्रॉस b, और बच्चों a क्रॉस b आ जाने के बाद हमारे पास a क्रॉस b जब आ चुका है, तो इसको कैसे बनाना है, एरो डायग्राम से। बहुत ही सिंपल, आप तो वो अंडे होते हैं ना, अंडे जैसे सर्किल जैसे पैराबोलिक इलिप्टिकल तरीके से, वो तो हमने आपको बताया होगा, इलिप्टिकल तरीके से आप 2 सर्किल इस टाइप से बना लीजिए। और अगर मैं a और b लिखना भूल जाऊं तो ये a लिखिए और ये b, ये हो गया 1 3 और 5, और बच्चों ये x और ये y, और 1 को x से मिला दीजिए और 1 को y से, 3 को x से, 3 को y से। ओ 1 3 5 था, 1 को x 1 y, 3x 3y, 5x 5y बच्चों, ठीक है। ये एरो डायग्राम से क्वेश्चन करने का मेथड हो गया। किस डायग्राम से, एरो डायग्राम से। तो ये बहुत ही नॉर्मली चीजें हैं बच्चों, ठीक है। और आपके होमवर्क में 2.1 के लिए काम आज हो गया, और मुझे लगता है अभी आप बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो आप 2.1 आज कंप्लीट करिए।
फिलहाल आज के लिए इतना करिए काम, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि आगे क्या करना है। तो बच्चों 2.1 कंप्लीट करके मुझे बताइए कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं।